लद्दाख में विंटर गेम्स की बढ़ावे के लिए काफ़ी लंबे वक्त से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब लद्दाख के अंदर स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बना है, तो इस ज़िम्न में आइस हॉकी के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कोप बनता है। सलस्कुर कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर मोहम्मद सज्जाद खान ने एक यूनिक और अहम इनिशिएटिव लेते हुए यंग और जो एस्पायरिंग प्लेयर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप मुनक्कद किया गया है आइस हॉकी रिंग ब्यामाथंग करगिल में, जहां पे आइस हॉकी एसोसिएशन करगिल के द्वारा इनको 7 रोज़ा ट्रेनिंग जो है वो मुहैया किया गया है। और इस ट्रेनिंग के जरिए आने वाले समय में सलस्कुट जैसे इलाके के बच्चों के लिए और प्लेयर्स के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म तैयार करके आइस हॉकी जैसे गेम्स में हिस्सेदारी के लिए एक मौका फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मजीद इस ट्रेनिंग कैंप के हवाले से बात करने के लिए काउंसलर सलस्कुट सज्जाद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, खुसूसी तौर पे आपने इस जो 7 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप को स्पॉन्सर किया है, क्या विजन के साथ? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब। देखिए, हमारे दूसरे स्पोर्ट्स के फील्ड में हमारे बच्चे ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, बट आइस हॉकी में अभी तक हम लोग बिल्कुल नहीं थे। हालांकि ये विंटर स्पोर्ट हमारे बच्चे और भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक एक नेचुरल स्टेमिना हमारे बच्चों में होती है। एक कोल्ड एरिया के हम हैं तो वो नेचुरल एक स्टेमिना बच्चों में रहती है, और साथ ही साथ इसको एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया था, बट इस साल हम लोगों ने कोशिश की एक्सप्लोर करने का। एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था। इसमें ख़ासकर हमारा शाहीन एसोसिएशन और आइस हॉकी एसोसिएशन कारगिल का बहुत बड़ा रोल रहा है कि जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड की। हमारे बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किए थे, अभी आइस पे खड़े भी नहीं हो पाते थे, हम लोगों ने भेजा था। तो आज जब हफ्ते के बाद मैं देख रहा हूँ, आई एम थ्रिल्ड कि बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छे जो ये लोग ड्रिल्स दिखा रहे हैं, अच्छे टैक्टिक्स जो दिखा रहे हैं, इससे हमें एक नई उम्मीद ये मिला कि अगर हम इस पे एफर्ट मारें तो और भी बेहतर निकल सकता है। क्योंकि एज ए लद्दाखी वी हैव अ नेचुरल फिनोमिनन कि इसमें हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आइस हॉकी में, अगर इस गेम पे सही से फोकस करें। हमारा एक विजन है, बाय द एंड ऑफ आवर टेन्योर इंशाल्लाह एटलीस्ट हमारा एक अच्छा सा टीम निकालें। और ये भी मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया, तकरीबन बाकी एरियाज़ से, ख़ासकर पशकुम, शरगोल या टाउन के एरियाज़ से काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हमारे सुरुवैली एरिया से बहुत कम पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यूचर सुरुवैली के कोई भी टीम हो, मैं एक विजुलाइज़ कर रहा हूँ कि हमारे भी एक टीम हो, और हमारे बच्चे जैसे आज परफॉर्म कर रहे हैं इनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ, एंड डेफिनेटली आई वांट टू हेल्प देम आउट। जितना मुझसे हो सकता है मैं इनको और भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। सर, आइस हॉकी के जो है खासकर अगर हम कर से बेल्ट की बात करें तो उस एरिया में आइस विंटर स्पोर्ट्स को लेकर उतना अहमियत देखने को नहीं मिलता है, चाहे अगर हम हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें या लोगों की बात करें। तो किस तरह की इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से ले रहे हैं खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ इस स्पोर्ट्स की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए? बिल्कुल, देखिए, हमारे सुरुवैली में अलग अलग जगह चलते हैं, लेकिन शायद बाहर नहीं आते। हमारे टम्बिस में चलता है और हमारे थुइना में भी चल रहे हैं, जहाँ सीस साहब ने बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया है। तो कई जगहों पे चल रहे हैं, पॉकेट्स में चल रहे हैं, लेकिन ओपनली मुझे नहीं लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शायद आ नहीं रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे, बाकी काउंसलर से भी मिलेंगे, और अपने लेवल पे भी, खासकर अपने कंस्टिट्यूंसी का जहाँ मेरी पावर है वहाँ मैं ये कर सकता हूँ कि हमारे बच्चों को आगे लाऊं। और डेफिनेटली आज इन बच्चों को देख के बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं। हमारे वहाँ जो छोटा सा रिंग बनाया था, बहुत स्ट्रगल सहना पड़ा शुरू में। हमारे खासकर ताहिर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हुसैन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है। इन दोनों को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ा। पहले हमारे एक छोटे से तालाब में हम लोगों ने शुरू किया था, वहाँ पे तो सीपिंग हो गया, तो पानी टिका नहीं, तो बन नहीं पाया। दूसरे तालाब में रेजिस्टेंस काफ़ी हुआ, फिर इन लोगों ने फाइनली, हमें लग रहा था गिव अप करना पड़ेगा, बट इनमें एक चीज़ थी, इन्होंने बोला कि सर हम गिव अप नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे, कुछ ना सही एटलीस्ट बच्चों को हम इस बार आइस पे खड़ा करके दिखाएंगे। और वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। आज इन लोगों ने बहुत एफर्ट मारा, एक छोटा सा रिंग बनाया, फिर बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाए। तो एक नई उम्मीद हमें देखने को मिल रहा है। जो हम लोगों ने एफर्ट लगाए हैं, जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने छोटा सा उठाए हैं, वो ज़ाया नहीं गया है, लेवल पे चल रहे हैं तकरीबन। तो अगर सब साथ में आगे आए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, तो डेफिनेटली सुरुवैली दिखेंगे, अभी दिख नहीं रहा है। सलस्कुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खासकर विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या फ्यूचर विजन्स है आपके? देखिए, हर फील्ड को लेके, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो,
स्पोर्ट्स हो, जैसे आपने मेरे इलेक्शन का मैनिफेस्टो भी देखा था, मेरा बेसिक फोकस यही 3 चीज़ें थे, एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स। तकरीबन हमारा एजुकेशन में कुछ हद तक जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, अपग्रेडेशंस, जैसे फरोना हाई स्कूल था हमारा एक डिमांड, पुराना डिमांड था, या फिर सैलिस्कूड हायर सेकेंडरी था, और हमारे सैलिस्कूड हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन था। ये तकरीबन कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में आ गए, कुछ हद तक ये आगे बढ़ गए। तो अब हम फोकस डाल रहे हैं स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में खासकर विंटर स्पोर्ट्स के लेके मैं काफ़ी सीरियस हूँ, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स में मुझे लगता है हमारे बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स को खाली रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि एज ए प्रोफेशन भी यूज़ करें, क्योंकि हमारे बच्चों में एनर्जी, आप देख रहे हैं कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो अपने स्किल्स दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली इन द कमिंग फ्यूचर मैंने एक ग्राउंड भी प्रपोज किया था, जिसमें पर्टिकुलरली आइस हॉकी स्टेडियम का भी मैंने प्रपोजल रखा था। तकरीबन सैंक्शन हो रखे हैं, तो मैं अपने कैपेक्स से भी हम उसमें फंडिंग रख सकते हैं। फंडिंग का इशू नहीं है, बट डेफिनेटली हमें एक विजन, एक आइडिया की ज़रूरत होती है और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आज हमें काफ़ी अच्छे पर्सनालिटीज़ यहाँ मिले, अब्बास साहब जैसे पर्सनालिटी मिले, जो लोग वाकईन लद्दाख को अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन द कमिंग डेज आपको स्पोर्ट्स में सैलिस्कूड और भी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काउंसलर सैलिस्कूड सज्जाद खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक प्लेयर हैं जिन्होंने इस 7 रोज़ा ट्रेनिंग कैम्प में हिस्सा लिया है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपका नाम पहले बताइए, फिर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा 7 रोज़ा ट्रेनिंग कैम्प में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबीर हुसैन है और मैं शाहीन सैलिस्कूड का एक प्लेयर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक साहब, आपको ये कवर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ में हम थैंकफुल हैं पूरी टीम ऑनरेबल काउंसलर मिस्टर सज्जाद खान साहब का, कि जिन्होंने ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये इनिशिएटिव लिया है। फ़र्स्ट टाइम उन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस करने के बाद, बहुत से इश्यूज़ फेस करने के बाद, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सज्जाद खान साहब का। और हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब मिस्टर ताहिर सर और मेंबर बाज़ हुसैन मलिक साहब का, कि उन्होंने अपनी डिसिप्लिनेटिव वे में हमें गाइड किया, हमें हर वो चीज़ दिलाई जिनकी हमें ज़रूरत थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसोसिएशन जो सैलिस्कूड में जो खासकर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है शाहीन, तो उनके कुछ अहम रुकन हमारे साथ हैं। सर, प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ हैं, ताहिर साहब। सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे खासकर इस कैंप, ट्रेनिंग कैंप को लेके, और किस तरह की आप लोगों का सोच है सैलिस्कूड में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको स्पोर्ट्स के बारे में ये बता दूं कि हम ख़ुद स्पोर्ट्स से ज़्यादा रिलेटेड रहे हैं, तो मेरे इंटरेस्ट बचपन से ही स्पोर्ट्स को लेके मैं बहुत सीरियस हूं। लेकिन जो स्पोर्ट्स हम खेलते थे वो सिर्फ गाँव में खेलते थे और कहीं तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन इस बार जो विंटर स्पोर्ट्स में हमने ये स्कोप्स देखे, इसमें हमने बच्चों को स्कोप देखे हैं। तो हम हमारे काउंसलर साहब का शुक्रगुज़ार है। उनका एक विज़न था कि बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या यूटी लेवल तक ले जाए। तो इस विज़न का मैं सिर्फ एक हिस्सा बनना चाहते थे। तो मैं अपनी इंटरेस्ट जो स्पोर्ट्स को लेके थे, तो उसको हमारे काउंसलर साहब के साथ दे के इन बच्चों को हमने बहुत कोशिश करके यहाँ तक लाया, इस रिंग तक। तो पहले ही दिन जब हमारे बच्चे रिंग की बाहर से जब अंदर आ रहे थे, तो हमें उनको संभाल के लाना पड़ रहे थे। उसी पहले ही ट्रेनिंग में हमें रिंग से जब बाहर बच्चे जा रहे, तो बच्चे हमारे कंधे थपथपा रहे थे। तो हमें उसी दिन ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो एक छोटा काम नहीं किया। तो हम इस मिशन को हमारे काउंसलर की कदमों पर कदम साथ साथ चला के हम इसको आखिर तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एसोसिएशन कंपनी के मेंबर भी हैं, और आप जो ट्रेनिंग कैम्प जो यहाँ पे किया है सैलिस्कूड काउंसलर के द्वारा, तो इसका आप जो हैं कोच भी रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे पहले बताया हमारे काउंसलर साहब ने, वो सारे लोगों ने बताया, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत हमारे जो सैलिस्कूड गांव के जो बच्चे यहाँ पे आए थे, एक हफ़्ता उन्होंने पूरा कोचिंग लिया है। जितना हम लोगों से हो सकते थे हमने पूरा इनको बेसिक और इंटरमीडिएट और एडवांस के कुछ टेक्निक्स इनको हमने सिखाया है। और इंटरमीडिएट तो इन लोगों को फुल हमने करा दिया, और एडवांस का भी थोड़ा बहुत हमने इनको टेक्निक्स सिखाया है। और जो अभी यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे बच्चे, वो लोग बहुत मेहनती थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे।
सीखने का कुछ जज्बा हमने इन लोगों के अंदर देखा, और उम्मीद करते हैं अगले साल इनका भी एक टीम उभर के आएंगे और आने वाले दिनों में जो हमारा जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी कम्पीट करेंगे यहाँ के बच्चे। बिल्कुल इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह से सलेस्कूट के काउंसलर ने लिया है पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट देके, और सलेस्कूट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बच्चे हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है खासकर आइस हॉकी जैसे गेम में आगे बढ़ने के लिए, और आइस हॉकी गेम के हवाले से ट्रेनिंग भी मुहैया किया गया है ताकि आने वाले समय में सलेस्कूट एरिया का और साथ ही साथ करगिल का नाम लद्दाख और देश में रोशन कर सके। इस तरह के इनिशिएटिव्स दूसरे लोगों को भी लेने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त जो है लद्दाख के अंदर विंटर स्पोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी मारूफ हैं। स्कोप विंटर स्पोर्ट्स में काफ़ी स्कोप भी नज़र आते हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट्स के लिए। और बाकी जितने भी यहाँ पर इस सलेस्कूट के हर दिल अजीज ऑनरेबल काउंसिलर, नौजवानों के हमदर्द रहनुमा जनाब सजाद खान साहब, काबिल एहतराम जुनेल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर और मेरे अजीज उस्ताद जनाब मास्टर मोहम्मद साहब, हॉकी एसोसिएशन के मुतहर्रिक ट्रेजरर जनाब अहमद साहब, जनाब